हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए विश्व दर्शन को देखने वाले हैं, जो कि एसपीडी बुक से यह क्वेश्चन लिया गया है। यदि आप इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का महत्व नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हमने उन सभी वीडियो को पढ़ा, मतलब उन सभी क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, तो हमें ऐसा लगा कि यह भी करवाना चाहिए। यहाँ से भी अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए स्टैटिक जीके मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि इसके पहले आप क्वेश्चन को नहीं देखे हैं वो प्रीवियस ईयर वाला, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप इन क्वेश्चन को महत्व नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो हमें इतना बोलने की मतलब आप आसानी से इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि ये सभी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से अधिक है। ये सभी ऑनलाइन क्वेश्चन है, एसपीडी बुक से लिया गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला देश, तो यह चीन है, जो चीन था लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट के माने तो भारत हो गया है। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया। ये सभी हमने खुद से पढ़ा है और इसलिए मार्क कर दिए। तो आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन कोई बात ना, आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इसके पहले आपने लूसेंट का जो बुक था उसका प्रीवियस ईयर करें स्टैटिक जीके वाला पोर्शन डाला था एक वीडियो, तो आप उस पर मतलब किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आया, तो हमने इसको शुरू किया है। तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आगे इस सीरीज को शुरू कर पाएँ, रेगुलर रख पाएँ। अगला है कि विश्व के सबसे छोटी मुस्लिम देश कौन सा है, तो ये मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो मंदारिन हो जाएगा, जो कि चीन की भाषा है मंदारिन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश, विश्व का एकमात्र यहूदी देश, तो इजराइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछे तो मकाऊ हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप पूछे तो ये जावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप पूछे तो एशिया हो जाएगा। देख सकते हैं अब 4 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश तो मकाऊ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप पूछे तो ये जावा हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप पूछे तो ये एशिया हो जाएगा। इसके अलावा भी यह भी है कि सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो यही ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सार्क देश में सबसे घना देश कौन सा है, सबसे घना देश कौन सा है, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। तो इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये शायद ठीक लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पशुधन वाला देश पूछ रहा है, तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राज़ील हो जाएगा। अगला है कि संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र, तो ये जापान में हो जाएगा। और इस वीडियो को हम 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में करीब 70 से 80 क्वेश्चन होगा, और इसका अगला वीडियो आएगा यही से संबंधित विश्व दर्शन से ही, उसमें भी 70 से क्वेश्चन के करीब में होगा। तो हम सोचते हैं कि इतना छोटा वीडियो रखें ताकि आपको इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए, ज़्यादा मतलब बोर ना हो पाए। और इस वीडियो का मकसद आप जानते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो हमें इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चन को भी देखे ही होंगे। जैसे ये हो गया कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी कौन सा है, तो ये मौरी। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि इस सीरीज को रेगुलर रखना है या नहीं रखना है, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। संसार के न्यूनतम प्रजनन दर वाला, तो ये स्वीडन हो जाएगा। अगला है कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबजॉर्निस कहलाते हैं। जर्न्स कहलाता है। अगला है यती खरजीब जनजाति का घर है। यूर्थ खरजीब जनजाति का ये घर है। अगला है कि अफ्रीका के मूल जनजाति है, तो पिग्मी, कांगो नदी घाटी में निवास करती है पिग्मी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिग्मी से संबंधित। अगला है कि दक्षिण अमेरिका में आदिवासी
मैरिस कहलाता है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी है जो मैरिस कहलाता है। बुशमैन जनजाति काला हारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना अफ्रीका में निवास करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है, ये भी पूछा गया है। और इसे पूछा गया है कि मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, तो वो नॉर्वे को भी कहते हैं। तो ये सभी रिलेट करके क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू में ही आपको करवा रहे, नहीं, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि विश्व के सबसे गहरी सागरीय गर्त मेरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 48 शिफ्ट में हुआ था, तो 48 शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चन पूछा ही गया है किसी न किसी शिफ्ट में। और हम खुद से उसको पढ़े हैं तो हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और अभी कहाँ से क्वेश्चन वो सभी आया था। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट भाग होता है किसी भी एग्जाम का। अगला है कि विश्व में सबसे लंबा नदी पूछा है, तो नील नदी जो कि अफ्रीका का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम स्थल अफ्रीका के विक्टोरिया झील से है। और ये नील नदी से पूछा गया था कि नील नदी की मतलब किसका, नील नदी का वरदान पूछा गया था, तो मिस्र हो जाएगा। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। नदी द्वीप पर बसा सबसे बड़ा शहर, तो काहिरा हो जाएगा। मापी जाते नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा हो जाएगा। एशिया का सबसे लंबा नदी यांगटिस या कायांग है। अगला है कि अफ्रीका में विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो पमीर का पठार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि अफ्रीका में अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी देश चीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फैजेंडा, ये भी पूछा गया है, फैजेंडा से संबंधित पूछा गया है। ब्राज़ील में कहवा के बाग को कहा जाता है, तो फैजेंडा कहा जाता है। ये ब्राज़ील नहीं था, यहाँ पे दिया गया था कि कहवा के बाग को कहा जाता है तो फैजेंडा कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कहवा कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम देश है, तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़ी हीरे खान कहाँ है, तो क्लिम्ब्रेले हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। तो सोना का सबसे बड़ा खान पूछे तो ओंटेरियो कनाडा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा पूछे तो क्या हो जाएगा, कैलनेड हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला देश अमेरिका हो जाएगा। कपास तथा ऊन उत्पादित अग्रिम देश चीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। अगला है कि रेड इंडियन, जिसे मैक्सिको एवं नीग्रो पश्चिमी द्वीप समूह उत्तरी अमेरिका का प्रमुख जनजाति है। अगला है कि अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो ये ट्रांस साइबेरियन, ये भी पूछा गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी पर बसा हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा इमारत, तो बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, आप जानते ही होंगे। पेट्रोनेस टावर कुआलालंपुर मलेशिया में है। कुआलालंपुर मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन है कि सीरियस टावर शिकागो अमेरिका में स्थित है। सीएन टावर टोरंटो कनाडा में स्थित है। एफिल टावर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एफिल टावर पेरिस में है, फ्रांस में स्थित है। और जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश भारत है। ये शायद फल तथा सब्जी था, फल सब्जी में उत्पादन देश पूछ रहा था, तो वो भी शायद भारत ही था। अगला है अबरक तथा सोना उत्पादन में अग्रणी देश चीन हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादन एवं निर्यातक देश पूछ रहा है, तो थाईलैंड अब इंडोनेशिया हो जाएगा। बोरिंग जल डमरू मध्य अंटार्कटिका एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला है इंग्लिश चैनल फ्रांस के यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि शीतोष्ण घास के मैदान
ये सीधा पूछा गया था। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये प्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन बोल रहे हैं, ये प्रेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन ये सभी पूछा गया क्वेश्चन ही यहाँ से है। 48 शिफ्ट समझ रहे हैं, इसके अलावा 23 शिफ्ट एसआई का था। 48 शिफ्ट आरपीएफ कांस्टेबल और 23 शिफ्ट आरपीएफ एसआई का था, तो कितना क्वेश्चन बना होगा आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं बिना देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखें तो। और इम्पोर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। यदि आपके पास स्टडी ग्रुप है तो उसमें शेयर कीजिए। इसके अलावा आप कहीं पे इसको लगा भी सकते हैं स्टेटस में या स्टोरी। अगला है कि उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ, ये लेब्राडोर है जो कि ठंडी जलधारा है, बल्कि गल्फ स्ट्रीम है जो कि ये गर्म जलधारा है। दक्षिण अमेरिका का वाष्प मरुस्थल पेंटागोनिया है। दक्षिण अमेरिका का वाष्प मरुस्थल पूछे तो पेंटागोनिया हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थल पूछे तो अल जिजिया हो जाएगा जो कि लीबिया अफ्रीका में स्थित है। अगला है कि साइबेरिया एशिया स्थित वर्खोयाक शीत ध्रुव है जो कि संसार का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थान पूछे तो जैकोबाबाद हो जाएगा। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद। अगला है कि अफ्रीका के उष्म घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के उष्म घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। अफ्रीका में ही दो प्रकार का पाया जाता है, उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट पाया जाता है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन पीस या प्यासी की भूमि भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासा भूमि भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला है कि संसार के सबसे बड़ा प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। संसार का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला क्वेश्चन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। अगला है कि दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका में ये क्वेश्चन मतलब इतना नहीं था, पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को कहा जाता है तो पंपास कहा जाता है, जो कि अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, हृदय कहलाता है। पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। विश्व में घास रहित मैदान को सवाना कहते हैं। विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता अनेक जी मेंडर हो जाएंगे। अगला है कि सूर्योदय का देश, ये भी पूछा गया है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को, देखिए भी बोले थे कि मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। इसके ऊपर में हम बोले थे, यहाँ भी क्वेश्चन ये है, यहाँ से क्वेश्चन ये सभी पूछा गया था। अगला है बाब उल मंदल जलडमरू मध्य आंसुओं का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अगला है सुमात्रा, ये भी पूछा गया था। सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया में हिंद महासागर में, तथा जापान के सबसे बड़ा द्वीप होन्शु उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। पर ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं था, वो सुमात्रा द्वीप था, किसको अलग करता है, ऐसा क्वेश्चन था। अगला है कि संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय जो कि भारत में मानसीराम में होता है। कितना होता है तो 1187.3 सेंटीमीटर वहाँ पे बारिश होता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका, तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा पूछे तो ये सहारा हो जाएगा, और एशिया का सबसे बड़ा पूछे तो ये गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश पूछे तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। अगला है कि यूरेनियम उत्पादन में अग्रिम देश तो कजाकिस्तान हो जाएगा। यूरेनियम उत्पादन में अग्रिम देश कजाकिस्तान। अगला है कि सेल्सियस मेडागास्कर तथा डियोगार्सिया द्वीप हिंद महासागर के अन्य नाम अर्ध महासागर में स्थित है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप वोर्निया है। अगला है कि सुंडागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है, जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला है कि सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका गहरा भाग प्यूर्टो रिको
ट्रेंच है। अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटता है। अफ्रीका के स्थित कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, और मकर रेखा को काटने वाला लिम्पो नदी ये भी 2 बार काटता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यदि आपका सपोर्ट ठीक ठाक रहा, आप कहते हैं इसके बाद भी क्वेश्चन बच रहा है नीचे में, तो अगला वीडियो में हम आपके लिए करवाएंगे। बस यदि आपका इस पर सपोर्ट ठीक ठाक रहना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, तो करवा देंगे, ज़रूर करवाएंगे और देखते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।